नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में प्रतिभा, तेवर और तकनीक यानी कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक की बड़ी भूमिका होने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पहले नवाचार सम्मेलन युग्म में इसी ट्रिपल टी यानी कि टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक के फॉर्मूले से भारत के भविष्य को बदलने की बात कही। दरअसल इस युग्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नवाचार के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास विशेषज्ञ मेहमान भी, लेकिन पहले इसी युग्म सम्मेलन पर देख लीजिए एक विशेष रिपोर्ट। हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में शिक्षाविद, शिक्षण संस्थान और उद्योग सब एक साथ सम्मिलित हुए। मकसद था देश के युवाओं में नवोन्मेष, नवाचार को और भी बढ़ावा देना, उनके सॉल्यूशन को बाजार मुहैया कराना। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस और हेल्थ टेक को प्रमोट करना ही होगा। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। वाधवानी फाउंडेशन ने इनोवेशन टेक को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक को लेकर समझौता ज्ञापन किए। ये सभी सुपर हब स्थापित करने में कुल 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक से रिसर्च को मजबूती देने और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के कैंपस विदेशों में खुल रहे हैं। वहीं देश में भी विदेशों के बेहतरीन संस्थान अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं। ये नई पहल और नीति का असर है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी इस खास सम्मेलन पर। यह अपने आप में पहला सम्मेलन था और इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ इसका मकसद था, आयोजन के पीछे, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अजय केला जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट और सीईओ हैं वाधवानी फाउंडेशन के। और मैं आपको बता दूं कि वाधवानी फाउंडेशन जो है उसने भी इस आयोजन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में। और साथ में हमारे साथ प्रोफेसर टीजी सीताराम जी हैं, जो चेयरमैन है एआईसीटीई के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका भी इस चर्चा में। मैं शुरुआत कर लेता हूं अजय केला जी से आपसे कि ये जो अपने आप में पहला सम्मेलन इस तरह का युग्म नाम से किया गया, इसमें आपका जो फाउंडेशन है,
उसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया। सबसे पहले कुछ तो हमने इसका मकसद बता दिया है कि क्या मकसद है, नवाचार में निजी निवेश को खास तौर पर आकर्षित करना, लाना, लेकिन इसके पीछे जो और मकसद रहा इस सम्मेलन को आयोजित करने के पीछे, उस पर थोड़ा सा आप जरूर बताएं हमें। हम वाधवानी फाउंडेशन का सबसे बड़ा मकसद यही है कि देश में अच्छी नौकरियां को और बढ़ाएं। एक तो वो है जॉब क्रिएशन, और दूसरी तरफ ये है कि लोगों को स्किल्स बढ़ाएं ताकि वो ये जॉब्स ले सकें जी। और हम ऐसे जॉब्स क्रिएट करते हैं ताकि वो लोग इतनी कमाई हो कि 4 जन की फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो ये आज जो ये है, ये हमारा तीसरा इनिशिएटिव है जो जॉब क्रिएशन में लगेगा। और इसका आइडिया ये है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में और हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा बहुत सारी रिसर्च होती हैं, लेकिन वो लैब में ही रहती हैं, रह जाती हैं। ठीक और है। लैब से मार्केट को कैसे लेके आए उसका ये सम्मेलन उसी के बारे में है कि हम कैसे उसे शुरू करें। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इनोवेशन हो, स्टार्टअप हो, उसके लिए ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रोफेसर टीसी सीताराम जी भी जुड़े हुए हैं, एआईसीटी के चेयरमैन। सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर के वाधवानी फाउंडेशन के साथ मिलकर इस पहले सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन किस तरह से नवाचार में जो निजी निवेश है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उसको आकर्षित करने में ये किस तरह से मददगार होगा? ये जो आयोजन है, इस आयोजन में क्या कुछ खास रखा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप भी जरूर दीजिए। लालचंद जी नमस्कार। नमस्ते सर। हम एआईसीटी इस तरफ से बोलते हैं। सो वी हैव एक्चुअली इंडिया टुडे इज ए होम टू ए वाइब्रेंट हाईली स्किल्ड टैलेंट पूल, एटलीस्ट इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में। जी। Today we have delivered engineering and management education to the whole world. Why I say that? A lot of our engineers and managers are working across all companies in every country today. So this has not happened overnight. A lot of efforts have gone in. So today we are actually very happy that Honorable Prime Minister was there in a high-level innovative conclave, which was organized by Vadhwani Foundation and Ministry of Education. जी। So in this conclave, we have signed initiatives in the direction of, as Ajay Kalaji bola hai, we have signed more in the entrepreneurship and also in job creation. So AICT is actually working with Vadhwani Foundation already for last 1.5 years. So we have signed an MOU on the Innovation and WIN program, that is National Entrepreneurship Network of Vadhwani Foundation, last year in 25th of July, to create many startups, and so that these startups can give jobs. So second is also to boost research commercialization in India. So we are also working with 100 plus higher educational institutions jointly with Vadhwani Foundation. And in addition to that, last year 2 lakh internship हमने किया, AICT internship portal along with Vadhwani Foundation. So these are some of the initiatives, but we have also started recently a new fellowship at AICT emphasizing on productization. Today Honorable Prime Minister talked about idea to product. So हमने एक productization fellowship हमने चालू किया है AICT में for the young kids in a team who wins this Smart India Hackathon across our competitions. So उनके लिए हमने ये बनाया है. So through this, lot of new efforts are there in creation of new jobs and new entrepreneurs who can create further jobs for the nation. ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास सर। मैं अजय केला जी आपके पास खासतौर पर, आज प्रधानमंत्री, अभी जैसा कि प्रोफेसर टीजी सीताराम जी भी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया उसमें ट्रिपल टी का जिक्र किया। वो ट्रिपल टी क्या है? टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक। इसके जरिए जो 2047 तक एक विकसित भारत, जो डेवलप्ड इंडिया बनाना है, उसको उन्होंने कहा कि ये जो ट्रिपल टी है ये बहुत बड़ा रोल करने वाला है। तो ये जो रोल है, इसमें चाहे टेक्निक हो,
चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, स्टार्टअप हो, इन सब चीजों के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, युग्म सम्मेलन, ये काफी ज्यादा इससे बढ़ावा देना है। इसमें किस तरह से खास तौर पर स्टार्टअप टैलेंट की भी क्या आप पहचान कर रहे हैं, क्या उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या? तो पहले मैं टेक्नोलॉजी से शुरू करता हूँ जी। पिछले 10-15 साल डिजिटल टेक्नोलॉजीज सबसे आगे थी। अगर आगे के 10-15 साल में 2 टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है। वन इज एआई एंड एडवांस एआई, वो आप सब लोग जानते हैं। जी जी। दूसरा है बायोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी। तो इन 2 टेक्नोलॉजीज के लिए हम वाधवानी फाउंडेशन ने 2 सुपर हब्स क्रिएट किए हैं और वही आज इनॉग्रेट किए जो MOU एक्सचेंज हुआ। वन इज एट IIT कानपुर फॉर AI। उसमें हम एक नया स्कूल बनाएंगे जो बैचलर्स से लेके PhD पोस्ट डॉक तक एजुकेशन होगा। और उस बिल्डिंग में एक 1.5 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग बना रहे हैं नई। उसमें 5-6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडवांस AI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोबोटिक्स, पॉलिसी एंड सो ऑन। सिमिलरली जो IIT बॉम्बे में हम लोग बायोसाइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी का बना रहे हैं और उसमें होगा बायोटेक, हेल्थ टेक, मेड टेक। और ये 2 से देश में इनोवेशन स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूट को उनका एक और जिम्मेदारी उनको दी हुई है कि वो ईच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स हैव टू सपोर्ट 25 अदर इंस्टीट्यूट्स अराउंड देयर रीजन फॉर डूइंग दिस। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम जिस तरह से आपने फाउंडेशन बनाने की बात कही है, मैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेता हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 में भारत को लीडिंग रोल लेना है, ये जितनी चीजें हैं ना, ये सब उसी के फाउंडेशन हैं। इस पर बात करेंगे अपने खास मेहमानों से। अभी एक छोटा सा ब्रेक। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप खास चर्चा आज देख रहे हैं युग्म सम्मेलन पर, जिसमें नवाचार में निवेश पर खास तौर पर जोर और इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि इंडस्ट्री 4.0 में विकसित भारत बनने के लिए भारत एक लीडर की भूमिका लेना चाहता है और इसके लिए इस तरह के फाउंडेशंस की बड़ी जरूरत है। मैं एक बार फिर से रुक करता हूं प्रोफेसर TG सीताराम जी का। प्रोफेसर TG सीताराम जी, इंडस्ट्री 4.0 में भारत का जो रोल होने वाला, AI का जिक्र किया अजय केला जी ने, उसमें जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 में भारत को लीडर के रोल में रहना होगा, तभी हम विकसित भारत बन पाएंगे। तो क्या हमारा ये कहना ठीक है कि इस तरह के सम्मेलन हो या जितने भी इनोवेशन स्टार्टअप हैं, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, ये सब उसी का एक फाउंडेशन है? आप ठीक से बोल रहे हैं। दिस इज द फाउंडेशन वेयर इनोवेशन इज गोइंग टू रूल द फ्यूचर ऑफ द एंटायर, नॉट ओनली जस्ट इंडस्ट्री, इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है आज, मेक AI इन इंडिया एंड आवर एम इज मेक AI वर्क फॉर इंडिया। ये भी एक नया स्टेटमेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सभी जगह में यूज करने वाले हैं, नॉट ओनली इंडस्ट्री 4.0, इवन इन एजुकेशन में। सो दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द एंटायर द वे वी आर डूइंग
it will be a completely different one. So a interaction with Wadhwani and such a innovation and such events are very essential. हम सबके लिए है, सबके लिए बहुत उत्तम है, so that we can be preparing the new generation. Because हमारा पास बहुत लोग इंजीनियरिंग, हम India is the largest engineering graduate producing country in the world. 1.5 million engineers graduate. So उनके लिए ये नया skill on innovation, नवाचार दे दिया तो बहुत अच्छा होगा. So this conclave is emphasizing on that, and we are hand holding with Wadhwani and doing that and making that as a reality in 3-4 सालों में हम करके दिखाएंगे इसको. बिल्कुल, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये पहला सम्मेलन जो रहा. अजय केला जी, जो बात हम कर रहे हैं कि भारत के पास देखिए वर्क फोर्स, ठीक है, और खास तौर पर जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो काफी ज्यादा है. तो विकसित भारत में ये बिल्कुल साफ है कि उनको एम्प्लॉयमेंट देना, और एम्प्लॉयमेंट देना तो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं देना, बल्कि जो इनोवेटिव तरीका है, स्टार्टअप है, जो जितने भी नवाचार हैं, जिसमें तमाम ऐसे उभरते हुए फील्ड हैं, उसके लिए अभी आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह का एमओयू हुआ है कि आप इस तरह का सेटअप बनाएंगे, ट्रेनिंग सेटअप, एजुकेशनल सेटअप. इसके अलावा और क्या कुछ करेंगे जिससे कि ये इस चीज को और ज्यादा स्पीड अप किया जा सके? क्योंकि आप जानते हैं कि 2025 चल रहा है, 2047 का लक्ष्य है हमारा डेवलप्ड इंडिया का. तो वाधवानी फाउंडेशन के ये तो आज नया इनिशिएटिव है. इसके पहले हमने 2 इनिशिएटिव और करे हैं. पहला का इनिशिएटिव का नाम है वाधवानी एंटरप्रेन्योर. वहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं, और वहाँ पे हमारे 3 प्रोग्राम हैं. एक का नाम है इग्नाइट. इग्नाइट में हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स को जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं. तो उसके लिए जब लास्ट ईयर में वो होते हैं, उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन कराते हैं. और ये एजुकेशन ऐसा है कि हर क्लास में वो एक 3 जन की टीम बनाते हैं जी, और वो तीनों मिलके एक कंपनी चलाते हैं. चाहे वो कंपनी हो कि समोसा बेच रहे हैं अपने हॉस्टल में, या कोई बिजनेस ले रहे हैं, बिजनेस प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर रहे हैं. इससे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है कंपनी स्टार्ट करने का. ठीक है. और इसका मकसद यही है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो फियर है, जो एजुकेशन नहीं होती है, वो निकाल दें, ताकि आगे चल के या तो ग्रेजुएट होके एंटरप्रेन्योर बनेंगे या 5 साल 10 साल बनेंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की सीड जो है उसको बो देते हैं. प्रधानमंत्री ने जो आज TTT कहा सर, उसमें से एक टी यही था, टेम्परामेंट, जो आप बात कर रहे हैं. मानसिकता की, मेंटलिटी की, यानी कि उनको मेंटली एंटरप्रेन्योर बनाना है. इस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं. अजय केला जी, तो एक तो ये बात हुई, ये टेम्परामेंट उनका बनाना है कॉलेज स्टूडेंट का, ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें जी. दूसरा ये है कि काफी लोगों ने आजकल स्टार्टअप बहुत चल रहा है, लेकिन इंडिया में फेलियर रेट है 90%. और एंटरप्रेन्योरशिप वालों जो शुरू करते हैं, उनको आज ज्ञान नहीं चाहिए. उनको जब भी वो CEO या फाउंडर्स आते हैं अपने काम करने, हर रोज उनके 10 प्रॉब्लम होते हैं. उन 10 प्रॉब्लम को जो उनकी कंपनी के हैं कैसे सॉल्व किया जाए, और उसके लिए वो कंसल्टिंग काइंड ऑफ हेल्प चाहिए. ये नहीं कि ज्ञान, गूगल का ज्ञान या कोसेरा का ज्ञान. सो कंसल्टिंग हेल्प के लिए आजकल AI की बदौलत उनको कंसल्टिंग हेल्प दे. देखो आप ये टीवी पे देख रहे हैं, ये हमारा AI टूल है. अच्छा, वो है ना, पर्सनलाइज्ड ऑन डिमांड जो उनका प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन देता है. तो ये दूसरा इनिशिएटिव है. ठीक है. तीसरा इनिशिएटिव उसके बाद में है, जो कंपनियां अच्छे तरह चल रही हैं, समझो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, 5 साल 10 साल तक चल रही हैं, लेकिन काफी ऐसी ये कंपनियां हैं जो 2x 10x बढ़ सकती हैं. अपग्रेड करना, अपग्रेड नहीं, जैसे कि समझो पूना में कोई स्पार्क प्लग बेच रहा है,
और वो लोकली बेच रहा है, लेकिन डिमांड पूरी देश में है। उनको क्या चाहिए, जब बड़ी कंपनीज को हेल्प चाहिए होती है तो मैकेंजी, एक्सेंचर सब इनको हेल्प देते हैं। ठीक है। इनको कोई हेल्प नहीं देता है। ठीक है। तो हम इनको भी हेल्प देना चाहते हैं कि ताकि वो बिल्कुल 2x 10x बिल्कुल निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, जिस तरह से वाधवानी फाउंडेशन जो है उनके साथ ये आपकी पार्टनरशिप रही, ठीक इसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में आए, निजी निवेश करें, आगे चल करके हम ऐसे और पार्टनरशिप देखेंगे इनोवेशन में। जरूर जरूर। हमने एक नया प्रोग्राम भी चालू किया हमारा कॉलेज के साथ मिलके। ये MBA और PG डिप्लोमा 2 साल का प्रोग्राम है। उसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर फंड, ठीक है, ये प्रोग्राम 2 साल का है। इसमें 30% ओनली थ्योरी क्लासेस चलता है। 70% इज एक्चुअली दे विल रजिस्टर ए कंपनी इन DPIIT एट द एंड ऑफ 2 years। ये प्रोग्राम 4 साल से चल रहा है। AICTE का कॉलेजेस में अप्रूव्ड है, अप्रूवल लेके। सो इधर से बहुत ग्रेजुएट भी हो चुका है, स्टार्टअप भी किया है, और हमारा स्टार्टअप इतना नंबर, वी आर बिकमिंग नंबर 3, नंबर 2 इन द वर्ल्ड। ये नया ये प्रोग्राम्स एंड आल्सो जॉइंटली विद वधवानी के साथ भी काम कर रहे हैं। मैंने हमारा 13 इनोवेशन सेंटर्स है, वी कॉल इंडियाज इनोवेशन सेंटर्स। हमारा पहले AICTE रीजनल ऑफिसर्स को हमने अभी इनोवेशन सेंटर कन्वर्ट कर दिया। सो उधर ये टीम मेंबर्स फ्रॉम बोथ वधवानी एंड AICTE जाके आइडिया को ढूंढेगा कॉलेजेस में, बच्चों को मिलेगा, उनको एनकरेजमेंट करेंगे, एंड देन टेक दैट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट। वही ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री ने TTT का फॉर्मूला दिया है उस पर काम करने के लिए ये निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। उसी के दिशा में ये जो युग्म सम्मेलन था ये बड़ा कदम था और आगे चल करके ऐसे और भी बड़े कदम दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर TG सीताराम जी जुड़ने के लिए, और साथ में अजय केला जी आपका भी स्टूडियो में आने के लिए और जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा जो आज हमारी थी वो युग्म सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और इसका क्या महत्व है विकसित भारत बनाने के लिए साल 2047 तक। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले की जांच की तेज।